चिकित्सा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। तो चलनान योग का सम्यक दर्शन, जो प्रथमान योग का सम्यक दर्शन देव शास्त्र का सिद्धांत था, उसी के साथ अष्ट अंगों का पालन 25 दोषों से रहित जो सिद्धांत सच्चे देव शास्त्र गुरु का है, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। यह तो शास्त्रीय विषय और व्यवहारिक दृष्टि से आप देखें, जो तनाव मुक्त जीवन शैली व्यतीत करे वह सम्यक दृष्टि है, और तनावों का शिकार रहे वह मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बहिरात्मा, अधर्मात्मा। धर्मात्मा माने सम्यक दृष्टि, अधर्मात्मा माने मिथ्या दृष्टि। हिंसक व्यक्ति अधर्मात्मा कहलाता है और अहिंसक व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। धर्मात्मा जीवन में क्षमता, धर्मात्मा प्रतिकूल साधन मिलने पर, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलने पर, विषमताओं के मिलने पर, अशुभ कर्म के उदय में भी जो शांति का अनुभव करे वह धर्मात्मा सम्यक दृष्टि कहलाता है। और जो सब तरह की अनुकूलता मिलने के बाद आंसू बहाता रहे, हमेशा तनाव करता रहे, हमेशा रोगी बना रहे वह अधर्मात्मा, और स्वस्थ रहे वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। आप कहेंगे क्या हम ग्रस्त जीवन में, सांसारिक जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं? आप रह सकते हैं, लेकिन चश्मा थोड़ा सा चेंज करें। कौन सा चश्मा? वह समता का चश्मा लगाइए और पारिवारिक जीवन में तन और मन से स्वस्थ होइए, और विषमता का चश्मा लगाइए, वो तो अनंत काल से लगाए हुए हो। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। वैभव में शांति मिलेगी, भोगों में शांति मिलेगी, विषयों में शांति मिलेगी, कषायों में शांति मिलेगी, इनमें शांति नहीं है। शांति बाहर नहीं, शांति तेरे अंदर। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों पर में सुख ढूंढ रहा है, क्यों पर का दीवाना है, क्यों पर का दीवाना है। सुख तेरे पास है, तेरी आत्मा का स्वभाव सुख में, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत। उस निश्चय से देखें तो सभी भगवान आत्मा हैं, लेकिन व्यवहार ने से आत्मा रागी, देसी, मोही, संसारी। और निश्चय और व्यवहार एक सिक्के के दो पहलू, कई बार आपने सुना है। एक गौण रहता है, एक मुख्य रहता है। निश्चय ने स्वभाव को बताता है, तो व्यवहार ने स्वभाव और विभाग। व्यवहार ने मनमोहन सिंह की सरकार है, तो निश्चय ने अखिलेश की, मुलायम सिंह की सरकार, या चौहान की सरकार,
या मोदी की सरकार जिसे किसी का बहुमत नहीं लेना पड़े, स्वभाव का वर्णन निश्चय न करता है और स्वभाव विभाव दोनों को बताने वाला व्यवहार न है, और दोनों का सामंजस्य जिनके जीवन में रहेगा वे सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। एक नए का आश्रय लेने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि रहता है। जीवन आपको मिला है, एकांत माने हिंसा, एकांत माने अशांति, एकांत माने पक्षपात, एकांत माने हठग्राही और अनेकांत में व्यापकता। अनेकांत सहिष्णुता का पाठ सिखाता है, अनेकांत जीवन में जीने का पाठ सिखाता है। तो बंधुओं, जीवन आपको मिला है तनाव मुक्ति के लिए, सम्यक दृष्टि बनने के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए। शांति, पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए। काम तो करते हैं दुखों का और चाहते हैं सुख। कैसे मिले? सुख बाहर में ही है, सुख आपके पास है। तो इसी दृष्टि उस एकत्व व्यक्त चैतन्य आत्मा की महिमा समझिए। बंधुओं, सम्यक दृष्टि जो होता है उसका जीवन संयमित रहता है। आज तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं और छोटे छोटे बच्चों के सिर में दर्द, छोटे छोटे बच्चों को कई तरह की समस्याएं। अब डॉक्टर कहता है आप जीवन शैली बदलिए, अपने खान पीन में नियंत्रण कीजिए। खान पीन का संबंध स्वस्थता से क्या है? खान पीन का संबंध क्या सम्यक दर्शन से भी है? हाँ, खान पीन का संबंध सम्यक दर्शन से है, धर्म से है और उस केवल ज्ञान से भी खान पीन का संबंध। आचरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा आचरण होगा तो स्वस्थ रहेंगे और खोटा आचरण होगा तो बीमार रहेंगे। जितनी अच्छी भावनाएं आपकी होंगी, पवित्र भावनाएं होंगी, शुभोपयोग प्रवचन सार कुंद कुंद स्वामी के अनुसार गुजरेंगे तो ज्यादा स्वस्थता की अनुभूति करेंगे। और दुर्भावनाएं क्या बोलते हैं आप? नहीं सताओ किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करो, पर धन बनता पर न लुभाओ, संतोषामृत पिया करो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। बड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन यह सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार कर सकता है। किसी जीव को कष्ट न हो, दुख न हो मेरे द्वारा, यह है सुखी बनने का मूल मंत्र। दूसरों को कष्टों में डाल करके, दूसरों को टेंशन तनाव में डाल के, दूसरों की खुशियां छीन करके कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भारतीय नहीं बना है। हमारी भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है सब सुखी रहे, सबकी गोद भरी हो, कोई संसार में दुखी न रहे। यह सम्यक दर्शन की भूमिका, यह धर्मात्मा की भूमिका, यह स्वस्थ होने की भूमिका। किसी को मैं सताऊं नहीं, झूठ नहीं बोलूं, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनता पर न लूं। दूसरों के धन को हड़पने की भावना, छल कपट मायाचारी की भावना, केवल आप ये चार कषायों से सुरक्षित हो जाइए और सम्यक दर्शन पाइए। अनंतानुबंधी तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अनादि काल के संस्कार काम करते रहते हैं।
जितना ज्यादा क्रोधी होगा उतना बड़ा ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट होगा। अब हमारे निमिचंद स्वामी ने कहा क्रोध करोगे दुर्गति जाओगे, ये शरीर के ऊपर निकलती है। अब डॉक्टर कहते हैं क्रोध करोगे तो ब्लड प्रेशर असंतुलित हो जाएगा, बीमार रहोगे। मुझे लगता है बीमारी लोगों को बहुत पसंद है। महाराज इतना तिजोरियां भरी हैं, काय के लिए भरी हैं? बीमार होंगे तो कम से कम खर्चा हो जाएगा, खाली हो जाएगी थोड़ी, और बीमार नहीं होंगे तो पैसा सड़ जाएगा। ऐसे ही भावना आपकी नहीं, लेकिन आपके जीवन की दशाएं आपके बताएं। सब जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। इस अहंकार ने पूरे शरीर को जर्जर बना दिया, लेकिन क्या करे, बिना ईगो के तो इसी का नाम तो अधर्म है, पाप है। जीवन आपको मिला है तो पर धन बनता पर न लुभाऊं। भी कोटेशन आप पढ़ते हैं, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। और मैं एक बात कहता रहता हूं, हर व्यक्ति को पत्नी तो सीता चाहिए और स्वयं रावण बनना चाहता है। पति तो राम जैसे सुदारा संतोष व्रत चाहिए, हम सूर्पणखा। दोनों अपोजिट हैं। सम्यक दर्शन सिखाता है परिवार में जीना। सम्यक दर्शन तन को मन को स्वस्थ बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मेडिसिन का काम कर सकता है। क्षमता बहुत जीवन की उपलब्धि है। आप तो जब देखो तब टेंशन, विषमता, पग पग पर विषमता की सामग्री का प्रोडक्शन करे, उसका नाम है अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, पर्याय, मूढ़, अज्ञान। और शांति का, समता का प्रोडक्शन करे, उसका नाम अहिंसा, धर्म, उसका नाम सम्यक दृष्टि, उसका नाम धर्म। जीवन आपको मिला है, जीवन का आनंद लेना सीखिए। सच्चे वीतराग प्रभु की आराधना करने वाला जीवन में क्या प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन आपकी मानसिकता दूसरी है, और मानसिकता ये है कि देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से खुशहाली और समृद्धता बढ़ेगी। सोचिए, विचारिए, जो स्वयं अभी संसारी है और उसको भगवान की तरह आप पूजा करें, क्या जीवन में उपलब्धि हम कर सकते हैं? जब आपको परमात्मा की पहचान नहीं है तो तुम्हें शांति पाने का क्या अधिकार है? तुम्हारे अंदर जब यही नहीं मालूम है सुख क्या है, दुख क्या है, सुखी कैसे बनोगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। हमारे भगवान के जो भक्त हैं, उन भगवान को तो छोड़ दो, और भक्तों की पूजा अर्चा करने वाले क्या भारती कहलाएंगे, क्या सम्यक दृष्टि कहलाएंगे, क्या धर्मात्मा कहलाएंगे? ये स्वयं आप सोचिए। जो भगवान किसी को देते लेते हैं, किसी भक्त से खुश हो जाए और किसी से रुष्ट हो जाए, वे कभी भी वीतराग प्रभु नहीं हो सकते, वो हमारा आराध्य नहीं हो सकता है, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता है, वो हमें सुखी नहीं बना सकता है। वीतराग प्रभु पहली शर्त रखी, जिसने राग देश, जिनके राग देश समाप्त हो चुके हैं, जब देवी की पूजा अर्चा करने से वो आपकी तिजोरियां भर देगी, फैक्ट्री चलवा देगी, गोद भर देगी, तो जब राग देवी को है, देवता को है, तो वे तुम्हें क्या सुखी बना देंगी? वे तो स्वयं संसारी हैं। अगर ज्यादा होगा तो वे स्वर्ग के देव
और सबसे ज्यादा कष्ट है तो स्वर्गों में है। अरे महाराज क्या बोल रहे हो? हमने तो सुना है स्वर्ग में बड़ा आनंद आता है, गले से अमृत झर जाता है, वहां रोटी पानी नहीं बनानी पड़ती, वहां कोई कंपनी, कोई व्यापार, कोई जॉब, मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम तो स्वर्गों की कामना कर रहे थे, भगवान कब स्वर्ग मिल जाए। बंधुओं, वहां पर सब कुछ होने के बाद मानसिक टेंशन बहुत रहता है, और टेंशन इस बात का रहता है, अरे इसके पास इतना वैभव, इतना ठाठवार, हम अपने दुख से परेशान नहीं हैं। ये सामने वाले पड़ोसी का जब 3 मंजिल का फ्लैट देखते हैं तो ब्लड प्रेशर, जेठानी की गाड़ी देखते हैं, कार देखी जेठानी के फ्लैट के सामने तो दौरानी बेकार हो जाती है। उस बड़े भाई ने नया फ्लैट, नई कोठी ले ली तो छोटे भाई को ब्लड प्रेशर, अब कल से रोटी बंद हो जाएगी। देखो, छोटे भैया के पास तो फ्लैट आ गया, बड़े भाई के पास जेठ देवर तो इतनी तरक्की कर रहा है, और तुम्हें तो छाया भी जिंदगी में नहीं कर पाए, मर गया बेचारा। दिन रात तो खपता है, और घर में आओ तो पत्नी कहती है ये नहीं है, वो नहीं है। भैया, ये हमारी आपकी दशाएं चल रही हैं, ये संसार की दशा आपको बताना चाह रहा। कोई भी देवी देवता किसी को दे नहीं सकता है। आपका पुण्य और पाप आपका अच्छा करेगा, आपका बुरा करेगा। वीतराग प्रभु की भक्ति आप करेंगे, सच्चे देव की आराधना करेंगे तो संबर निर्जरा जहां होता है, वहीं शास्त्र से पुण्य संचय होने से जीवन में आने वाली सारी विपत्तियां, कष्ट सहज में दूर हो सकते हैं। लेकिन आस्था, श्रद्धा चाहिए। ऋणमोकार मंत्र की बड़ी महिमा, एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली।